चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसरो के वैज्ञानिकों ने बड़ी ही मुश्किल से चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को एक्टिवेट किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार हम प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में नहीं डालेंगे, क्योंकि पिछली बार चंद्रयान-3 को फिर से जगाने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सही और सटीक जानकारियां देने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों, आपको बता दें कि जब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क किया गया तो उस समय इसरो को यूरोपीय स्पेस एजेंसी का भी हेल्प लेना पड़ा था। विक्रम लैंडर से संपर्क होने के बाद लगातार वैज्ञानिकों तक सिग्नल भी आने लगा है। प्रज्ञान रोवर के सारे सिस्टम एक्टिवेट हैं और वह पहले की तरह इस बार भी सही सलामत बचा हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार हम विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में नहीं डालेंगे, क्योंकि चांद की रात काफी ज्यादा भयानक और ठंडी होती है। अगर इस बार फिर से चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया जाएगा तो उन्हें फिर से जगाने में काफी ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा और हो सकता है वह दोबारा एक्टिवेट ना हो। आपको बता दें कि चांद पर जल्द ही रात होने वाली है और रात के समय फिर से चांद पर कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इस समय वैज्ञानिक लगातार विक्रम लैंडर से संपर्क कर पा रहे हैं। पिछली बार वैज्ञानिकों ने 4 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया था और चांद पर रात के समय का तापमान -240 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था। इसलिए दोबारा से इन्हें जगाने में वैज्ञानिकों ने काफी ज्यादा मेहनत की। इसके बावजूद भी चांद पर सूरज निकलने के 1 हफ्ते बाद ही विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल आना चालू हुआ है। पिछली बार रात के समय विक्रम लैंडर का टेम्परेचर इतना ज्यादा कम हो गया था कि उसका टेम्परेचर सामान्य होने में लगभग 1 हफ्ते लग गए थे। आपको बता दें कि जब चांद पर सूरज निकलता है तो लगभग 14 दिनों तक सूरज उगा रहता है और उसके बाद सूरज डूब जाता है तो चांद पर फिर अगले 14 दिनों तक रात हो जाती है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अब चांद पर जल्द ही रात होने वाली है, इसलिए वैज्ञानिकों ने एक नया प्लान तैयार किया है कि इस बार हम विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में नहीं डालेंगे, वरना पिछली बार की तरह इस बार भी विक्रम लैंडर से संपर्क करने में और उन्हें जगाने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। इसीलिए इस बार विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को भी स्लीप मोड में नहीं डाला जाएगा। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों के पास एक नया प्लान है जिसमें चांद की भयानक रात से इसे बचाया जा सकता है। अगर चांद की धरती में गड्ढा करके उसके नीचे प्रज्ञान रोवर को ले जाया जाए तो वहां की ठंडी काफी ज्यादा कम होती है। इसलिए प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर रात में भी सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन ऐसा करना वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए वैज्ञानिक इसे गड्ढे में नहीं डालने वाले हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों के पास एक और उपाय है जिसे वैज्ञानिक इस बार अप्लाई करने वाले हैं, जिससे कि चांद की कड़ाके की ठंड में भी इन्हें एक्टिवेट रखा जा सकता है। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि चांद की रात में सूरज नहीं रहता, तो विक्रम और प्रज्ञान को एनर्जी कैसे मिलेगी जिससे वह रात में भी एक्टिवेट रह सके? तो इसके लिए आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर में काफी ज्यादा पावरफुल बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि बैटरी को चार्ज होने के लिए सूरज की रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी वैज्ञानिकों ने इसका भी उपाय निकाल लिया है और इस बार वैज्ञानिकों ने कहा है कि विक्रम और प्रज्ञान को रात में भी एक्टिवेट रखा जाएगा। आपको मालूम होगा कि जब 23 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की थी तो उस समय विक्रम लैंडर के पास कुछ फ्यूल पहले से ही बचा हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि हम इस फ्यूल को दोबारा से यूज कर सकते हैं। इस फ्यूल को उपयोग करके रात के समय में भी प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी को चार्ज रखा जा सकता है। जब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी चार्ज रहेगी तो ये लगातार एक्टिवेट रह पाएंगे। चांद की ऑर्बिट में चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर लगातार चांद की परिक्रमा कर रहा है और चंद्रयान-3 के विक्रम और प्रज्ञान पर निगरानी रखे हुए हैं।
चांद की ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिससे उनकी बैटरी लगातार चार्ज होती रहती है। और साथ ही चंद्रयान 3 के साथ भेजा गया प्रोपल्सन मॉड्यूल भी चांद की परिक्रमा कर रहा है, और वह भी चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से कनेक्शन बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि इस बार जब चांद की धरती पर रात हो जाएगी तो 14 दिनों तक चांद पर अंधेरा रहेगा। इस समय विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके सिस्टम को एक्टिवेट रखा जाएगा, क्योंकि चांद पर रात के समय काफी ज्यादा अंधेरा होता है। इसलिए भयंकर अंधेरे में एक्सपेरिमेंट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फिर भी वैज्ञानिक पूरा प्रयास करेंगे कि उनके सिस्टम एक्टिवेट रखें जा सके, जिससे कि जब चांद पर रात हो जाए तो इस बार प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर सही सलामत बने रहें। और जैसे ही चांद पर दोबारा से सुबह होगी तो फिर से यह पहले जैसा एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से इस समय लगभग 160 मीटर की दूरी पर मौजूद है और उससे लगातार संपर्क बनाए हुए है। साल 2010 में चीन ने चांद पर मिशन भेजा था, जिसमें चीन ने लैंडर और U2 2 रोवर को भेजा था। चांद पर अब तक यह 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है और पिछले 14 सालों से यह चांद पर लगातार एक्सपेरिमेंट करके आज भी चीन के वैज्ञानिकों के पास फोटो और वीडियो भेज रहा है। ऐसे में अगर हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर भी एक्टिव रह पाया तो यह आने वाले कई सालों तक हमें फोटो और वीडियो के साथ और भी डाटा भेजता रहेगा। इस बार चांद की धरती पर 22 सितंबर के दिन सूरज उगना शुरू हो गया था और वैज्ञानिकों ने 22 सितंबर के दिन भरपूर प्रयास किया था कि चंद्रयान 3 जाग जाए, लेकिन उनकी मेहनत नाकामयाब हो रही थी। और जैसे तैसे करके इसरो ने यूरोपियन एजेंसी का सहारा लेकर विक्रम लैंडर को एक्टिवेट किया। उसके बाद विक्रम लैंडर ने भी पृथ्वी तक सिग्नल भेजना शुरू कर दिया। इसलिए वैज्ञानिक इस बार रिस्क नहीं लेने वाले हैं, बल्कि इन्हें रात के समय में भी एक्टिवेट रखने का प्रयास करेंगे। इसी बीच चीन और अमेरिका को तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इस समय मौजूद है। इसलिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चांद की ऑर्बिट में घूम रहे एक सैटेलाइट द्वारा चांद के दक्षिणी ध्रुव की फोटो खींची है, जिसमें हमारे विक्रम और प्रज्ञान को साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे वह चांद पर सीना ताने अभी भी खड़े हुए हैं। ऐसे महान कारनामे करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देना ना भूले और कमेंट बॉक्स में चंद्रयान 3 के एक्टिव रहने की दुआएं करते रहे। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भयानक ठंड में किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को एक्टिवेट रखना इतना भी आसान नहीं होता है, लेकिन वैज्ञानिक भरपूर प्रयास करेंगे कि इस बार विक्रम लैंडर को रात के समय में भी एक्टिवेट रखा जा सके। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।